हेलो गाइस, स्वागत है सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मेन बात करने जा रहे हैं और वो क्या है, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स बनाने के बारे में यहाँ पर बहुत ही बारीकी से बात करेंगे और हम ये बात करेंगे कि नोट्स का मतलब क्या है, बनाते क्यों है नोट्स। तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। पहले बात तो ये समझना है कि नोट्स होता क्या है। आप जो दूसरे से देख के नोट्स बना रहे हो या इंटरनेट से देख के नोट्स बना रहे हो कि मैंने इस चैप्टर का ये नोट्स लिख लिया, मैंने इस चैप्टर का ये नोट्स बना लिया, तो उसे नोट्स नहीं कहेंगे, उसे नोट्स नहीं कहेंगे। आप अपने टीचर से या कोई भी अगर इंटेलिजेंट पर्सन आपके जिससे आप सलाह लेते होंगे अपने स्टडी के बारे में, वो आपको यही बोलेगा, हैंड रिटन नोट्स इज वेरी गुड। उससे बनने नोट्स ना आज तक हुआ है ना हो पाएगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में ऐसा क्या रहता है जो बाकी सब में नहीं रहता है। ये आपको जानना जरूरी है। हैंड रिटन नोट्स में आप अपने इंटेलेक्चुअल की बातें लिखते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, आपने उसमें क्या इंटरप्रेट किया है, क्या उसमें लिखा है। तो अब नोट्स कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। तो नोट्स कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के लिए आपने शायद ये वीडियो देखना स्टार्ट किया होगा। तो बेसिकली आप जानते होंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं, लेकिन नोट्स बनाते वक्त किस चीज के बारे में आपको ध्यान देना है ये यहां पर सीखना इंपॉर्टेंट है। आप जो बेसिक फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको तो आप लिखते ही हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो लिखते ही हैं। लेकिन जब आप बाद में अपने नोट्स को देखते होंगे तो आप भूल जाते होंगे कि उन क्वेश्चंस को, उन फॉर्मूले को कैसे यूटिलाइज करना है, यूज करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे यहां पे है कि साइड में लिख दीजिए हिंदी में कि इसके लिए मुझे ये करना था, मैंने इसके लिए यहां पर ये करना था, इसको ऐसे यूज करना था। मैंने जब भी अपना नोट्स बनाया है, मैंने किसी से सलाह नहीं ली कि इसको क्या करूं, उसको कैसे लिखूं। नोट्स कितना सुंदर लिखना है ये जरूरी नहीं है, नोट्स किस तरह से आपने लिखा है ये जरूरी है। अगर नोट्स आपने बहुत सुंदर लिखा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उतने मायने नहीं रखता। नोट्स ऐसा लिखो जो आपको समझ में आए। पूरा बुक लिख के अगर आप कुछ समझ नहीं रहे हो तो वो बुक बेकार है, ठीक है। नोट्स, शॉर्ट नोट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, और जहां पर कुछ नहीं समझ में आए, यार हम इंडियंस हैं, जब तक हिंदी नहीं लिखोगे नहीं समझ में आएगा। कुछ ऐसे शब्द जो तुम्हें टीचर नहीं बताएंगे वहां पर खुद लिख दो कि हाँ मुझे इस जगह ये करना था, समझे। तो अगर तुम्हें कोई एग्जाम्पल चाहिए तो मैं तुम्हें बता देता हूं। हाँ, तो तुम अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, मेरा क्लास 11th का है। तो ये साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये चैप्टर है और मैथ्स का ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था और मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया। तो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ों को मैंने देखा है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने कुछ हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले ये देखो, एक्सिस। किस एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तभी तुम्हारा पता चलता है कि किस चीज़ साइन का वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा, कॉस का वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये देखने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले ये देखो एक्सिस, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने यहाँ दूसरे बार मेंशन किया है, एक्सिस को देखने के बाद तुमको क्या देखना है, फिर देखो क्वाड्रेंट। तो ये मैंने अपने यूजफुल के लिए, ताकि मैं कभी भी अपने नोट्स को वापस से खोल लूँ तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई इसके बाद करना क्या था, इसके बाद होता क्या था। या मैंने अपना एक शेड्यूल बना लिया कि हाँ इसके बाद ये करना था, इसके बाद ये करना था, और मैं अपने आप को एक प्रैक्टिस दे रहा था और धीरे धीरे करते करते ये चीज़ मेरे माइंड में आ गया। उसके बाद नोट्स को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सब यहाँ सेट हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम भी अपने यूजफुल के लिए, अपने थोड़ा ईजी बनाने के लिए नोट्स को ऐसा लिखो कुछ जो तुम्हें बाद में किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। साइड में लिख दो यहाँ पे कहीं कि हाँ मुझे ये चीज़ इस जगह पे इस टॉपिक में करना था, इस फॉर्मूले के साथ मुझे ये चीज़ को यूज़ करना था, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैं बताना चाह रहा था इस नोट्स में। और जो हैंड रिटन नोट्स है उसे तो तुम हमेशा फॉलो करते रहो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स इज़ बेस्ट नोट्स। कोई नोट्स तुम्हें बना के दे दे उसका मतलब ये नहीं कि वो नोट्स कैसा है, वो कैसा बना के दे रहा है वो तुम्हें नहीं पता। लेकिन जो तुम खुद से नोट्स बनाओगे तो उसमें तुम अपने बारे में लिखोगे कि मुझे क्या इस चैप्टर से समझ में आया, मैंने क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया, मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लगा। तो ठीक है, इस वीडियो के साथ हम इतना ही बात करेंगे। हम आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू। देखते रहे मन से पढ़ो।